नमस्कार। आज हम मुंगेर से आई कुछ अहम खबरों पर आप कह सकते हैं गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास जो स्थानीय रिपोर्ट्स हैं उनसे जमीनी हकीकत की एक मिलीजुली सी तस्वीर उभरती है। शासन, समाज, अपराध, सब कुछ है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये जो अलग-अलग सी दिखने वाली घटनाएं हैं वो कैसे एक बड़ी कहानी कहती हैं उस इलाके के बारे में। मतलब प्रशासन क्या सोच रहा है, लोगों की चिंताएं क्या हैं। तो शुरुआत एक सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली और दुखद खबर से करते हैं। इत्री पंचायत के एक वार्ड सदस्य थे सर्वजीत कुमार उर्फ प्रेमजीत कुमार, महज 32 साल के। उनकी मंगलवार देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाँ, मैंने पढ़ा। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। बताया जा रहा है कि वो बरियारपुर थाना क्षेत्र में थे, किसी पानी सप्लाई योजना का शायद निरीक्षण कर रहे थे। तभी पीछे से किसी ने मतलब अज्ञात हमलावर ने उनके सिर में गोली मार दी। ये वाकई चिंताजनक है, खासकर इसलिए कि एक चुने हुए प्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि को उनके सरकारी काम के दौरान निशाना बनाया गया। ये तो सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल है। बिल्कुल। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है अज्ञात लोगों के खिलाफ। जांच चल रही है। सुनने में आया कि उनके मोबाइल डेटा का भी कुछ टेक्निकल एनालिसिस वगैरह हो रहा है। लेकिन कोई गिरफ्तारी हुई है अब तक? नहीं, अभी तक तो नहीं। और परिवार वाले कह रहे हैं कि उनकी कोई ऐसी जानी पहचानी दुश्मनी भी नहीं थी किसी से। अभी 2 महीने पहले ही तो उनकी शादी हुई थी। बहुत दुखद है। हाँ, ये तो है। और जैसा रिपोर्ट्स में था कि आसपास सीसीटीवी नहीं थे। जी वही। और पास में सब्जी बाजार है तो भीड़ का फायदा उठाकर वो हमलावर भाग गया। ये भी एक मसला है वहाँ। खैर, एक तरफ ये अपराध की खबर है तो दूसरी तरफ प्रशासन भी कुछ हरकत में दिख रहा है। हाँ, वो खबर भी है। मुंगेर नगर निगम ने वो कौड़ा मैदान से मनसरी तल्ले तक सड़कें और फुटपाथ खाली करवाने का अभियान जारी रखा है, अतिक्रमण हटाने वाला। जी, और इसके साथ ही एक और एक्शन हुआ है। जिलाधिकारी ने भ्रष्टाचार और सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोपों में 3 सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। अच्छा, कौन है ये लोग? इनमें एक पंचायत सचिव भी शामिल है। उनको तो सस्पेंड कर दिया गया है और तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि शासन में थोड़ी जवाबदेही लाने की कोशिश नजर आ रही है। सही कहा। तो अपराध भी है और प्रशासन की सख्ती भी। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है मुंगेर में? वहां से भी 2 खबरें। एक तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पार्ट 3 की परीक्षा का आखिरी दिन था। उसमें 6 छात्रों को नकल करते हुए पकड़ा गया। मतलब कदाचार। ओह, तो उन्हें निकाल दिया गया? हाँ, निष्कासित कर दिया गया। ये दिखाता है कि यूनिवर्सिटी थोड़ी सख्ती बरत रही है परीक्षाओं में। ठीक है। और दूसरी खबर? दूसरी स्वास्थ्य से जुड़ी है। धरारा ब्लॉक है वहाँ, उसमें करीब 40 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। वहाँ आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती की योजना है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए। जी बिल्कुल। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए ये काफी अहम कदम है। अच्छा, और आज की तारीख का मतलब 25 जून का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। आज इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह है ना? हाँ बिल्कुल, 50 साल हो गए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने आज के दिन को याद करते हुए इसे भारत के इतिहास का काला दिन और तानाशाही का प्रतीक कहा है। उन्होंने अपने जेपी आंदोलन के दिनों को भी याद किया है जब वो गिरफ्तार हुए थे। जी, और ये सिर्फ मतलब इतिहास को याद करना भर नहीं है, इसका आज की राजनीति से भी सीधा संबंध है। जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया, केंद्र सरकार ने भी आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो ये जो नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों पर बहस चल रही है आजकल, ये उसी का एक हिस्सा लगता है। जाहिर है, हम इसे किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन या विरोध के तौर पर नहीं देख रहे, बस जो जानकारी है वो बता रहे हैं। सही है। अच्छा, कुछ और छोटी छोटी बातें भी हैं मुंगेर से, जल्दी से देख लेते हैं। एक मांग उठ रही है कि जमालपुर रेल कारखाने को हाजीपुर जोन में शामिल किया जाए। ये तो पुरानी मांग लगती है। हाँ, और रेलवे के निजीकरण और नई पेंशन स्कीम एनपीएस, उसको लेकर भी कुछ चिंताएं हैं लोगों में। जी, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनका स्थानीय स्तर पर असर दिखता है। और बरियारपुर में ट्रैफिक जैम, ये तो लगता है वहां की रोज की समस्या है। हाँ, बुनियादी ढांचे की चुनौती। वैसे एक खबर ये भी थी कि सीआईडी के एडीजी ने कोई बैठक ली है, शायद कानून व्यवस्था को लेकर ही होगी। हो सकता है। और एक अच्छी खबर भी है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने मुंगेर में एक रक्तदान शिविर लगाया था। हाँ, ये अच्छी पहल है। सामुदायिक भागीदारी दिखती है इससे। तो कुल मिलाकर देखें तो मुंगेर की इन खबरों से एक मिलीजुली तस्वीर सामने आ रही है। अपराध है, प्रशासन की कार्रवाई है, राजनीतिक संदर्भ है और सामाजिक पहल भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, या शायद सोचने वाली बात है कि ये जो सारी अलग अलग घटनाएं हैं, वो वार्ड सदस्य की दुखद हत्या, फिर वो अतिक्रमण हटाने का अभियान, भ्रष्टाचार पर एक्शन, आशा वर्कर्स की भर्ती, इमरजेंसी पर बयानबाजी, क्या ये सब बिखरी हुई अलग थलग घटनाएं हैं, या फिर ये मुंगेर में जो शासन का तरीका है, जो वहाँ की चुनौतियां हैं और आम लोगों की जिंदगी पर उसका जो असर पड़ रहा है, उसके बारे में कोई बड़ा पैटर्न, कोई रुझान दिखा रही हैं जिस पर शायद हमें और ध्यान देने की जरूरत है? क्या लगता है?